Dear student, this is another video of the chapter Admission of a Partner. Beta today's topic is accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses at the time of admission of a partner. बेटा ऐसा वाला टॉपिक मैं पहले करवा चुकी हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, accumulated profit and losses, पर वो पिछले चैप्टर में गया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इसकी दो एंट्रीज बताने जा रही हूँ। एक एंट्री वो है फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट्स, कि कभी कभी क्या होता है जैसे पार्टनर पहले से जो थे ओल्ड पार्टनर्स थे और उसके बाद एक नया पार्टनर आ गया। फॉर एग्जांपल ए बी दो पार्टनर थे और नया पार्टनर सी आ गया। तो सी तो अभी अभी आया है, सी ने तो कुछ भी कमाया नहीं है बिजनेस के अंदर, जो रिजर्व्स पड़े हैं वो भी पुराने पार्टनर्स के ही हैं और जो अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स है जो काफ़ी सालों से प्रॉफिट जमा हो रहे हैं वो सारे भी ए भी नहीं कमाए, सी ने तो अभी कुछ कमाया नहीं है। तो हम सारे रिजर्व्स और अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जो ये होते हैं क्या होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, ये सारे क्रेडिट होते हैं कहाँ, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांधते हैं। तो एंट्री करते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो एंट्री देखिए, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये कौन सा डेबिट होगा, जो पहले क्रेडिट था जो कि मेरा प्रॉफिट था। टू, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। ओल्ड वर्ड का मतलब क्या है, जो पुराने पार्टनर थे, नए पार्टनर को नहीं मिलेगा हिस्सा प्रॉफिट का या रिजर्व्स का। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी आया है, एंटर किया बिजनेस में। पुराने पार्टनर को बांटा जाएगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट आएगा। दोबारा सुनो, जितने भी हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं या अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटे जाएंगे। ये जो रिजर्व्स हैं ये जनरल रिजर्व्स हैं, जबकि ये दो रिजर्व्स जो दे रखे हैं ये हमारे कौन से स्पेसिफिक है, इसकी अलग अलग सिचुएशन है जो कि मैं आगे जब ये आएंगे वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो करवाऊंगी। लेकिन सारा का सारा कब बांटना पड़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब कोई भी क्लेम ना हो। सेम ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी सारा बांटना पड़ता है पार्टनर को। कब, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, सेम रह रही है, तो उस सिचुएशन में हमें ये दोनों स्पेसिफिक रिजर्व पूरे के पूरे पार्टनर को बांटने पड़ते हैं। तो मैं ये सारे क्या है रिजर्व्स हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है जो कि पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। अब बेटा मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ अकोमोडेटेड लॉसेस। लिखिए नंबर 2 फॉर ट्रांसफर ऑफ अकोमोडेटेड लॉसेस। की जरूरी तो नहीं बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है ना। तो जब भी लॉस होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कौन से पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का। न्यू पार्टनर के बारे में मैं बात नहीं कर रही क्योंकि वो तो अभी अभी आया है। तो हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब कैपिटल आएगा, जब कैपिटल बेटा क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल आएगा। और जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। टू, हमारे पास P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो वो क्रेडिट हो जाता है जब हम उसको बांटते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ डेबिट बैलेंस। कभी कभी बैलेंस शीट की एसेट साइड ये बैलेंस दिया हुआ होता है तो ये डेबिट बैलेंस है, ये पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। टू लिख लीजिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी ब्रैकेट में मैं क्या लिख रही हूँ, डेफर्ड सच एज। इसको हम, इसका एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, या फिर क्या लिखा हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो अब क्या कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अगर कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट में आएगा और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वो कौन सी किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा।
टू P&L अकाउंट टू डेफर्ड एंड एक्सपेंडिचर इन देयर ओल्ड रेशो। याद रखना ये ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर को ही सफर करना पड़ेगा लॉस, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया है। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 49 कराया था, 50 जो है आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 कराने जा रही हूँ। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। खुशी एंड सुखी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। मतलब दो पार्टनर थे, एक खुशी एक सुखी, उसकी रेशियो 5/9 4/9 थी। और 1 अप्रैल 2019 दे एडेड मुस्कान एज ए न्यू पार्टनर। नई पार्टनर 1 अप्रैल 2019 को मुस्कान आई है। एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड एट 3:2:1 3/6 2/6 1/6 इनकी रेशियो दे रखी है। On that date there was a balance of 63,000 in the profit and loss account। जिस डेट को जब मुस्कान पार्टनर आई है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 63,000। अगर कुछ नहीं दे रखा ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, तो ये क्रेडिट होता है। एंड ए बैलेंस ऑफ 45,000 इन द जनरल रिजर्व रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज। बेटा अब आपको ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिजर्व्स दिए हुए हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ये हम पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अब इसको कैसे करना है वो आपको मैं बता रही हूँ। पहले आप बनाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 51 का जनरल। आप इन एंट्रीज को इकट्ठा भी कर सकते हैं, आप अलग करना चाहिए तो अलग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दोनों में से जैसे मर्जी लिखिए। 51 जर्नल फॉर्मेट सबको आता ही है, क्या होता है डेट, फिर इसके बाद पर्टिकुलर्स। हमेशा पर्टिकुलर्स का जो कॉलम बनाते थोड़ा बड़ा बनाया करो, एलएफ का छोटा बना लो। अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। इस क्वेश्चन में बेटा एक तो हमारे को जनरल रिजर्व दे रखे हैं और एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। ये नहीं बताया कौन सा बैलेंस है, याद रखना जब कुछ नहीं बताया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट कौन सा बैलेंस है तो वो क्रेडिट होता है, याद रखना। तो हम इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं। 2019 अप्रैल 1 में इकट्ठी एंट्री करके बता रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको देंगे? जो पार्टनर आएगा उसको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अभी आई है। हम किसको देंगे? पुराने पार्टनर्स को देंगे। कौन सी रेशो में देंगे? ओल्ड रेशो में। टू खुशीज कैपिटल अकाउंट, टू सुखीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सुखीज कैपिटल अकाउंट। आप देखिए कितना अमाउंट दे रखा है हमें। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 63,000 और हमारे पास जो जनरल रिजर्व है 45,000 है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1,08,000 है। ऐड करके देख सकते हो 1,08,000 को हम उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। 5/9 60,000 आ जाएगा पहले का, ठीक है, और दूसरे का आ जाएगा 1,08,000 में से माइनस कर दो तब भी 48,000 आ जाएगा। ठीक है, 60,000 इसके सामने लिख देते हैं। 48,000 कैसे आए वो भी बता देते हैं मैं आपको। उसका आया 4/9 12,000 इंटू 4 48,000 आ जाएगा। बीइंग नरेशन लिखिए इसकी, बीइंग accumulated profits and general reserves transfer to old partners capital account बस इतना ही होता है। ये भी लिख सकते थे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन बेटा हो गया कंप्लीट। एक ही एंट्री करी है। अच्छा मान लो आप अलग करना चाहते हो, आपके एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल टू सुखीज कैपिटल। 63,000 को 5/9 4/9 बांट देते। फिर अगली एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल टू सुखीज कैपिटल। 45,000 को हम 5/9 4/9 में बांट देते हैं। अब बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 52 मैं आपको पहले समझा रही, फिर मैं बोर्ड पे इसको बताती हूँ। सुनो पहले क्वेश्चन को। ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3।
ए भी दो पार्टनर 7/10 3/10 में बांट रहे हैं प्रॉफिट को। On 1st March 2019, they admit C as a new partner for 1/6 share in the profit. C नया पार्टनर है 1/6 शेयर के लिए। They fix the new profit sharing ratio 3:2:1। उनकी न्यू रेशियो दे रखी है 3/6 2/6 1/6। The P&L on the date of admission showed a balance of 20,000 credit। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। जब हम बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। द फर्म हैड आल्सो रिजर्व ऑफ ₹150,000। रिजर्व पड़ा, दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो ऐसी एंट्री होगी जो मैंने अभी बताई है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एंट्री भी होगी। क्या सीज टू ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी जो 40,000 की गुडविल आ रहा है, गुडविल लाने की एंट्री भी होगी और गुडविल को बांटने की एंट्री भी होगी। शो यूर वर्किंग्स क्लियरली पार्ट जनरल एंट्रीज टू रिपोर्ट द अबव ट्रांजैक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो भी दी हुई है, न्यू भी दी है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सेक्रीफाइस निकालोगे। इसका सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। ए बी पहले ओल्ड पार्टनर थे, इनकी रेशियो थी 7:3। अब सी नया पार्टनर आ गया तो उनकी न्यू रेशियो दे रखी है 3:2:1। अब हम क्या करेंगे, ए इज सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो कितनी है 7/10 माइनस न्यू रेशियो है 3/6। ऐसे इन दोनों का आपको आते नहीं है, मैं करके भी सिखा सकती हूँ। 10 और 6 आ गया ना, तो आप 2 के टेबल पे करो। 2 5 और 10 इंटू 3 30 आ जाएगा। एक्सेल 10 के टेबल पे 33 पर आता है, 3 7 21। 6 के टेबल में 5 पर आता है, 5 3 15। 6/30 आ गया। अब बात करें हम बी की। बी इज सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना इसका 3/10 है, न्यू कितना बेटा 2/6 है, तो एलसीएम 30 आ गया। 10 के टेबल में 33 पर आता है, 3 3 9। 6 के टेबल पे 35 पर आता है, 5 2 10। तो आंसर आ गया -1/30। तो जिसका आंसर पॉजिटिव आया है तो सेक्रीफाइस है, और जिसका आंसर माइनस में आया तो वो गेन है। तो अब बात करेंगे हमें, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक का गेन आ गया दूसरे का सेक्रीफाइस आ गया, उस सिचुएशन में हमें पूरी फर्म की गुडविल चाहिए। तो अब हम सी के शेयर के बेस पर हम पूरी फर्म की गुडविल निकालेंगे। सी इज शेयर ऑफ गुडविल हमें 40,000 दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे 40,000 इंटू 6/1 क्योंकि 1/6 के लिए आया, तो पूरी फर्म की उसका रेसिप्रोकल करके 6/1 आ गया, 2,40,000। अब बात करें ए इज शेयर। ए का कितना आया है 2,40,000 का 6/30 करेंगे तो आ जाएगा इसका 48,000। ए ने सेक्रीफाइस किया तो उसको 48,000 की गुडविल मिलेगी। बी इज शेयर कितना है 2,40,000 का 1/38,000। कहने का मतलब है ए को कुल मिलाकर गुडविल 48,000 मिलेगी, जिसमें से सी जो प्रीमियम लाया 40,000 देगा और जो बी है वो 8,000 देगा। बी क्यों दे रहा है ए को, क्योंकि बी ने क्या किया, गेन किया है। तो हमेशा याद रखो गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देना होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा चाहता है। तो अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल। जर्नल के अंदर बेटा मैं 3 एंट्रीज कर रही हूँ। एक तो जो हमारे पास रिजर्व्स और वो पड़े थे ना कम्युलेटेड प्रॉफिट, उसकी इकट्ठी एंट्री कर रही हूँ। दूसरा गुडविल को लाने की एंट्री कर रही हूँ, और तीसरा जो है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर रही हूँ। तो सबको जर्नल का फॉर्मूला बेटा आता ही है, बनाइए जर्नल डेट, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स लिखिए बेटा, डेट पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन के अंदर बेटा रिजर्व्स भी दे रखे हैं और क्या दे रखा है, प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं। वो ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे ओल्ड रेशो में। याद रखना हम कभी भी न्यू पार्टनर को नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि नए पार्टनर ने कमाए नहीं है। तो अब आप देखिए हमारे पास पार्टनर है ए बी, और हमारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। तो और डेट भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2019 March 1। आप एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। रिजर्व क्या कि कौन सा रिजर्व है पता नहीं, तो इसको हम रिजर्व ही लिखेंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस किस को देना है, ए और बी को। गलती मत करना सी को देने की, क्योंकि सी तो अभी आया है, सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे से वो प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, अभी उसको जो पिछले प्रॉफिट्स पड़े हैं या जो रिजर्व्स पड़े हैं उनको नहीं बांट सकते, ये याद रखना। अब देखिए बेटा हमारे पास कितने पड़े हैं रिजर्व्स, ध्यान से देखो। हमारे पास प्रॉफिट जो है 20,000 है
और रिजर्व जो है 1,50,000 है, प्रॉपर्टी के 20,000 और 1,50,000, इसकी एंट्री आप अलग भी कर सकते थे। अगर आप मान लो अलग करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल करते, अगली एंट्री करते रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तब भी ठीक होता। लेकिन अब मैं सीधा ही इसको 1,70,000 को इनकी ओल्ड रेशियो में बांट रही हूँ। 7/10 है, 1,19,000 आ जाएगा पहले का, और जो बच गया या तो वही समझ लो जो बच गया तो भी ठीक है, या फिर इसका 3/10 कर दो तो 51,000 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे चेक भी कर लो इसका टोटल 1,70,000 ही आएगा। लिखेंगे आप बीइंग accumulated profits and being accumulated profits and reserves transferred to, किसको ट्रांसफर किए हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पुराने पार्टनर में हमने उसकी ओल्ड रेशियो में बांट दी। ठीक है, इकट्ठी एंट्री करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करेंगे जो हमारा नया पार्टनर आया है जिसका नाम है सी, वो क्या लेके आया बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 40,000 की जो गुडविल लेके आया है उसकी एंट्री हम कर रहे हैं। एक बार दोबारा चेक करते हैं, 40,000 ही थी ना, यस। तो आप लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन लेके आया है, ब्रॉट बाय सी, ब्रॉट बाय सी, सी लेके आया है। अब जो ये सी लेके आया है ना गुडविल, वो किसको बांटेंगे, सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया था बेटा, ए ने किया था ना, तो ए को मिलेगी, वही डेट आएगी March 1। तो एक एंट्री और होगी वाली, कौन कौन सी, एक तो हो गई हमने रिजर्व्स और प्रॉफिट को बांटने की, दूसरी प्रीमियम लाने की, तीसरी एंट्री आप करेंगे प्रॉफिट एंड क्या एंट्री करेंगे तीसरी आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। गेन किसने किया था बेटा, बी ने किया था ना, तो अब बी को भी डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि बी ने गेन किया है, तो वो उसके बदले में क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस ए ने किया है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। लिखिए प्रीमियम कितना लेके आया है, वो 40,000 लेके आया ना, तो 8,000 तो हमारा कौन दे रहा है, उसको बी दे रहा है, तो कुल मिलाकर उसको कितने मिलेंगे, 48,000। लिखिए बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल and B's share of goodwill, B's share of goodwill credited या ट्रांसफर भी आ सकता है, ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर किया है, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट में हमने बांट दिया। क्लियर हो गया, समझ आ गई, ये दो एंट्रीज, पहली एंट्री भी समझ आ गई, दूसरे में प्रीमियम लाया, तीसरे में प्रीमियम भी दिया, और एक को जो है बी ने भी दिया गुडविल का शेयर। क्यों दिया, इसका रीज़न बेटा क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि बी ने गेन किया है प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 53 कराने जा रही हूँ। ये एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म ऑन 1 April 2017, they admitted that as a partner and new profit sharing ratio is agreed at 3:2:1। एक्स वाई दो पार्टनर थे और 1 April 2017 को जेड नया पार्टनर आया, उनकी रेशो दे रखी है 3/6, 2/6, 1/6। एक्स और वाई की रेशो नहीं दी हुई, तो जब ना हो तो आपको पता है कि आपकी इक्वल। देयर बैलेंस शीट शोड
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹1 लाख ऑन दिस डेट, इस डेट को फर्स्ट अप्रैल 2017 को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख दे रखा है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ, दो केसेस हैं। केस 1 में क्या है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 1,20,000 कि रिजर्व हमारे पास 1 लाख है लेकिन क्लेम हमारा 1,20,000 है। तो पहले बेटा आप क्या लिखेंगे, जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। सबको पता ही है क्या फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले 2017 अप्रैल 1 केस 1 के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसमें हम लिख देंगे स्मॉल ए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख है, जबकि क्लेम जो है 1,20,000 है, तो 20,000 कम पड़ गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ से लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000। मैंने बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आपने पूरा लिखना है। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कहाँ से चार्ज किया है, चार्ज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बेटा तो ये हमारा क्या है, रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, तो जब अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, अब देखो डेबिट था ना, तब इसको हमने क्रेडिट कर दिया। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो ये 20,000 है, ये हम पार्टनर की रेशियो में बांटेंगे। रेशियो गिवन ना हो तो इक्वल होती है 10,000 बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम जो नया पार्टनर है, हमने वर्कमैन कंपनसेशन उसको क्यों नहीं दिया, या रीवैल्यूएशन का लॉस जो आया वो हमने उसको क्यों नहीं दिया। रीजन ये है क्योंकि वो अभी आया है, तो जिस डेट को वो आया उसको पिछला कोई भी लॉस या प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जाता। अब बेटा सिचुएशन 2 पढ़ रही हूँ, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000 कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 1 लाख है और क्लेम कितना है, 90,000 है। तो आप क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे केस 2, डेट बेटा वही रहेगी अप्रैल 1 ही। अब आप लिखिए केस 2। केस 2 के अंदर बेटा एक ही एंट्री कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमारे पास बच्चे क्या है, 1 लाख रुपीज का जो है रिजर्व पड़ा हुआ है और 90,000 का क्या हुआ है, क्लेम हुआ। तो आप लिखिए केस 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना बेटा, जितना हमारे पास है, हमारे पास 1 लाख है, ठीक है। 2 प्रोविजन में कितना, जितना हमारा क्लेम देना पड़ेगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, हमारे को क्लेम देना पड़ेगा 90,000। तो हमारे पास कितना बच गया बेटा, 10,000 बच गया, जो भी हम ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर का नाम क्या है, एक्स वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। जो बच गया है वो कितना है, 10,000 है, पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, दैट इज इक्वल 5,000। आप क्या लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम चार्ज एंड आगे क्या किया आपने, एक्सेस WCR एंड एक्सेस WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू, इसको ट्रांसफर कर दिया गया है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, कि जितना हमारा क्लेम था वो चार्ज कर लिया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, और क्या कर लिया गया बेटा, और जो है जो फालतू बच गया वो पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन, जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन करा रही है, क्वेश्चन नंबर 54, 55 बेटा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। सुनो, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 2:2:1. A, B, C 3 पार्टनर, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, 2/5, 1/5 है।
On 1st April 2017, they admitted Z for 1/4 share. कि 1st April 2017 को Z नया पार्टनर आया. On the date of admission, the following item appear in their balance sheet. जिस डेट पर एडमिशन हुई है नए पार्टनर की, उस डेट को हमें बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम्स दे रखी हैं. जनरल रिजर्व 1,50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 60,000. ये तीनों के तीनों जो है हमारे क्रेडिट होते हैं और पार्टनर को बांटते हुए क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है. तो पहली एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल टू c's कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो. आगे हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट दे रखा है 25,000. तो ये डेबिट है, जब पार्टनर को बांटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट. तो एंट्री होगी ए's कैपिटल b's कैपिटल c's कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. लिखिए बेटा, इसका बनाइए जर्नल. आपको कोई भी वो बनाने की जरूरत नहीं है. क्या नहीं बनाना, वर्किंग नोट नहीं बनाना. इसका रीज़न क्या है बेटा, इसका रीज़न ये है कि जो प्रीमियम नहीं लेके आया नया पार्टनर, सिर्फ रिजर्व्स पड़े हैं, तो जो नया पार्टनर आया हम उसको रिजर्व नहीं बांटते. तो लिखिए बेटा इसका सोल्यूशन. जर्नल फॉर्मेट बनाते हैं. जर्नल, आपको जर्नल का फॉर्मेट पता ही है क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. सबसे पहले 1st अप्रैल को जो नया पार्टनर आया है, याद रखना उसको हमने कुछ भी रिजर्व्स या प्रॉफिट्स नहीं देंगे. 1st अप्रैल 2017 को एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल टू c's कैपिटल. ये जो रिजर्व्स हैं, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम नहीं है, तो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम क्या करेंगे, पार्टनर को बांट देंगे. जनरल रिजर्व भी पार्टनर को बांट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी. अगर आप इसकी 3 अलग एंट्री करते तो भी चलता. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C. पर हम क्यों टाइम इस तरह इकट्ठी एंट्री कर देते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल. अगर हम इस सबका टोटल करते हैं 2,50,000 आता है, उसको हमने 2:2:1 में ओल्ड रेशियो में बांट देना है. तो 2/5 करके देखो जरा, तो आता है 1 लाख और 1/5 करो तो 50,000 being general reserve, workman compensation reserve and profit and loss ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर हम लिखना चाहें इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख सकते हैं. अब एक लास्ट एंट्री होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, वो पता है सबको क्या है, लॉस है, तो हम पार्टनर में उनकी रेशियो में बांटेंगे. तो कैसे बांटेंगे आपको पता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे. तो हम एंट्री करेंगे 1st अप्रैल 2017 को ही क्या करेंगे बेटा, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट. पार्टनर का नाम जो है ABC है ना, तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लॉस है पार्टनर के लिए, इसलिए पार्टनर का नाम क्या हो गया बेटा, डेबिट हो गया. C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास क्या है, टू में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. आप पहले चेक करो कि कितना हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है. हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बच्चे 25,000 है, जो कि हम पार्टनर की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. आप यहाँ पर 25,000 लिखो, इसका आप साइड पर करके देखो. 25,000 का 2/5, 10,000 10,000 5,000 आ जाएगा. 10,000 10,000 5,000. फिर लिखोगे बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. लिखिए बेटा, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर्ड टू, किसको करा है, ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कि पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है. कौन सी रेशियो में किया बेटा, ओल्ड रेशियो में, याद रखना.
नए पार्टनर को ना हमने कोई रिजर्व्स दिए, ना प्रॉफिट्स दिए, ना ही किसी तरह का कोई लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा? आज आपने बच्चे इस वीडियो के अंदर ही अकोमोडेटेड रिजर्व जो है या प्रॉफिट्स जो हमारे पास दे रखे हैं, अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस, उसको पार्टनर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसकी मैंने 2 जनरल एंट्रीज बताई थी वो किया, और कुछ क्वेश्चन की आपने हेल्प से इसको सीखा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.